नाउ नेक्स्ट और प्रॉब्लम नंबर 21। नाउ इस प्रॉब्लम में क्या दिया है, सी ए वायर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर, मतलब आपके पास में एक वायर है जिसका लेंथ आपको गिवन है 0.5 मीटर, इज स्ट्रेच बाय 2 kg वेट। ठीक है, हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं बाय 2 kg वेट। केजी वेट में फोर्स रहता है, आप उसको न्यूटन में ला सकते हैं और उस फोर्स को यहाँ पे हम टेंशन लेने वाले हैं। ठीक है, मतलब आपको 2 kg वेट जो है ये टेंशन गिवन है। नाउ इफ मास ऑफ द वायर इज 0.98 into 10 to the power minus 3 kg, ये वायर का मास है यानी कैपिटल एम आपको गिवन है। आपको कहा गया है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव अलोंग दी वायर, यानी वेलोसिटी कितना है ये आपको बताना है और साथ साथ में उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है ये भी आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन में आपके पास में वैल्यूज क्या क्या है। वायर का लेंथ आपको गिवन है, गिवन लेंथ 0.5 मीटर। उसके बाद में आपको टेंशन गिवन है 2 kg वेट, ये टेंशन न्यूटन में होता है इसीलिए केजी वेट को न्यूटन में लाना है। सो इट इज मल्टीप्लाई बाय 9.8, सो 2 into 9.8 न्यूटन, दैट इज 19.6 न्यूटन। ये आपका टेंशन हो गया। अब वायर का मास आपको गिवन है दैट इज कैपिटल एम 0.98 into 10 to the power minus 3 kg। एक डिजिट इधर शिफ्ट कर दीजिए, 9.8 into 10 to the power minus 4। ठीक है, -3 ऑलरेडी है, एक डिजिट आपने शिफ्ट किया उसका -1 मिला के -4 kg। ठीक है, उसके बाद आपको ये कहा गया है कि फाइंड वेलोसिटी एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी कि n, ये अभी हमें यहां पर निकालना है। ठीक है, सो नाउ अब यहां पे सबसे पहले आप v सॉल्व करना है, तो आप स्मॉल कैपिटल M और L लेके स्मॉल m निकालिए। सो स्मॉल m इक्वल्स टू कैपिटल M अपॉन L, क्या आपका फॉर्मूला हो गया। नाउ कैपिटल M क्या है आपके पास में 9.8 into 10 to the power minus 4 और स्मॉल l है 0.5। ठीक है, अब यहां पर 98 अपॉन 5 into 10 to the power minus 4, एक एक डिजिट डेसिमल पॉइंट इधर शिफ्ट किया। ठीक है, अब यहां पे आपको वैल्यू मिलेगा 5 1 जार 5, 4 बचा 48, 5 9 जार 45, 3 बचे 30, 19.6 into 10 to the power minus 5 kg मीटर इनवर्स या kg पर मीटर, ये आया आपका लीनियर डेंसिटी। अब इसके बाद में लीनियर डेंसिटी आया, v हमें निकालना है, हमारे पास टेंशन है, तो आप क्या करेंगे बताइए अभी यहाँ पे। नाउ वेलोसिटी इक्वल्स टू अंडर रूट टी अपॉन एम, ये हमारा फॉर्मूला है। टेंशन का वैल्यू देखिए आप कितना है 19.6 और स्मॉल m का वैल्यू कितना आया 19.6 into 10 to the power minus 4 जो हमने कैलकुलेट किया। तो 19.6 कैंसिल, 10 to the power minus 4 न्यूमरेटर में गया तो प्लस 4 हो जाएगा, 10 to the power plus 4, 10 to the power plus 4 यानी 10,000 बाहर आएगा तो 100। तो वेलोसिटी कितना हो गया v equals to 100 मीटर पर सेकंड। नाउ अब इसके बाद हमें सेकंड आंसर निकालना है। ठीक है, फॉर फंडामेंटल मोड, क्योंकि आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो फंडामेंटल मोड में n होता है आपका v अपॉन 2l। सो n इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या बना v अपॉन 2l। नाउ ये v आपको गिवन है 100, 2 लेंथ आपको गिवन है 0.5, 100 अपॉन 2 into 0.5 दैट इज 1, सो 100 अपॉन 1 यानी 100। तो आपका फ्रीक्वेंसी कितना आया, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये है हमारा प्रॉब्लम नंबर 21। नाउ अब इसके बाद में अभी हमें देखना है
प्रॉब्लम नंबर 23। नाउ प्रॉब्लम नंबर 23 में आपको क्या गिवन है? सी, सबसे पहले द स्पीड ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव अलोंग ए यूनिफॉर्म मेटल वायर, मतलब आपके पास में एक मेटल वायर है और उसमें स्पीड आपको गिवन है व्हेन इट इज ए अंडर ए टेंशन ऑफ 1000 ग्राम वेट, आपको टेंशन ग्राम वेट में गिवन है और यहां स्पीड गिवन है 68 मीटर पर सेकंड। उसके बाद में आपको दिया है डेंसिटी ऑफ द मेटल, डेंसिटी यानी रो होता है, वो गिवन है 7900 kg पर मीटर क्यूब। आपको कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको यहां पर लाना है और वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब सबसे पहले आपको गिवन है टेंशन, तो इस प्रॉब्लम में गिवन क्या है? टेंशन 1000 ग्राम वेट, ये अभी हमें वैल्यू गिवन है। अब ये जो टेंशन का वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है, इसको सबसे पहले आपने ग्राम वेट से केजी वेट में लाना है और केजी वेट से न्यूटन में जाएगा। तो ग्राम का केजी में करने के लिए इंटू 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई होगा, यानी यहाँ पर होगा 1000 इंटू 10 टू द पावर -3, ये हो जाएगा केजी वेट में। अब ये हो गया हमारा केजी वेट में वैल्यू। नाउ 1000 यानी 10 टू द पावर +3 और ये हो गया 10 टू द पावर -3 यानी 1 केजी वेट हो गया। अब ये केजी वेट को न्यूटन में लाना है क्योंकि टेंशन का यूनिट भी न्यूटन होता है, तो आप इसको 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1 इंटू 9.8 न्यूटन, दैट इज फाइनली हमारे पास में टेंशन कितना आया? 9.8 न्यूटन। अब इसके बाद में क्वेश्चन में आपको स्पीड गिवन है 68 मीटर पर सेकंड, तो v कितना हो गया? 68 मीटर पर सेकंड। डेंसिटी यानी रो, रो का वैल्यू आपको गिवन है 7900 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, आपको यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, ये अभी हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन। अब सबसे पहले एरिया निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको v दिखाई दे रहा है, t दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे v और t दिखाई दे रहा है तो स्मॉल m जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्मॉल m कैलकुलेट क्यों करना है? क्योंकि अगर आपको एरिया निकालना है तो वहां पे आपको कैपिटल M का वैल्यू जो है वो भी यहाँ पर चाहिए और स्मॉल m का जो वैल्यू है वो भी यहाँ पर चाहिए। ठीक है, डेंसिटी दिख रहा है, ये वेलोसिटी है, स्मॉल v है, सो वी हैव डेंसिटी ऑफ वायर इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होगा? मास ऑफ वायर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वायर, दैट इज डेंसिटी के लिए आप लेंगे रो, मास ऑफ वायर के लिए आप लेंगे m और वॉल्यूम ऑफ वायर के लिए आप लेंगे v। ठीक है, यहां पे अभी ये कैपिटल V होगा क्योंकि स्मॉल v यानी आपका वेलोसिटी, तो स्मॉल यहाँ पे अभी कैपिटल M इक्वल्स टू क्या होगा? रो इनटू v। ये अभी कैपिटल M का यहाँ पर क्या हो गया? वैल्यू हो गया। आप देखिए ये आपको यहाँ पर मिल गया M का वैल्यू। नाउ स्मॉल m यानी लीनियर डेंसिटी, जैसा कि मैंने कहा कि उसकी जरूरत हमको यहाँ पर पड़ेगी, तो स्मॉल m इक्वल्स टू क्या होगा? यहाँ पे स्मॉल m इक्वल्स टू यहाँ पर आएगा आपके पास में कैपिटल M अपॉन स्मॉल m, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ। ये कैपिटल M आपको दिखाई दे रहा है रो इनटू v अपॉन में यहाँ पे L, ये आपका स्मॉल m जो है वो भी हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद में यहाँ पर ये देखिए ये रो एज इट इज, अब ये वॉल्यूम यानी एरिया इनटू लेंथ होता है, यानी वॉल्यूम की जगह आप लिखेंगे एरिया इनटू लेंथ अपॉन में L हो जाएगा, तो ये L और ये L हो गया यहाँ पे कैंसिल। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे स्मॉल m इक्वल्स टू रो इनटू a, ये आपका फॉर्मूला बन गया स्मॉल m के लिए, क्योंकि मुझे v के फॉर्मूला पे फाइनली ये पुट अप करना है। नाउ
v का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट टी अपॉन एम। ठीक है, अब यहां पे स्क्वेरिंग कर दीजिए, स्क्वेरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेरिंग ऑन बोथ साइड्स, वी गेट क्या मिलेगा अभी हमको यहाँ पे, ये v का स्क्वायर हो जाएगा, इधर में ये हो जाएगा t अपॉन m। नाउ यहाँ पे ये जो है वैल्यू, ये m आप इधर लेकर जाइए, पहले आप यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दीजिए t m यानी रो इनटू a, ये इसका वैल्यू हो गया, और इधर में आपका v स्क्वायर। अब ये a इधर लेकर जाइए, ये v स्क्वायर इधर लेकर आइए, ये v यानी आपका वॉल्यूम है, सॉरी वेलोसिटी है आपका, ये a इधर गया, सो a इक्वल्स टू t अपॉन रो इनटू v स्क्वायर। फाइनली आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला बन गया। अब आप यहाँ पे टेंशन का वैल्यू पुटअप करिए, टेंशन का वैल्यू है 9.8, रो का वैल्यू 7900, तो आप इसको 7.9 इंटू 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, और v वेलोसिटी जो है उसका वैल्यू आपको 68 गिवन है, यानी उसका स्क्वायर 68 का स्क्वायर। ये आप फाइनली सॉल्व करिए और लास्ट में आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिलेगा, और वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा वो मीटर स्क्वायर में आपको यहाँ पर लिखना है। ये हो गया हमारा प्रॉब्लम नंबर 23। नाउ प्रॉब्लम नंबर 28 जो है, अभी हमें यहाँ पे लेना है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम का नंबर यहाँ पर डाल देते हैं, दैट इज 28। अब इस प्रॉब्लम में आपको क्या गिवन है, एक स्ट्रेच वायर इमिट्स ए फंडामेंटल नोट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब आपको उस वायर में जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, और उसका वैल्यू गिवन है 256 हर्ट्ज। Keeping the stretching force constant and reducing the length of wire by 10 सेंटीमीटर, ये इसका कंडीशन। आपको यहाँ पे स्ट्रेचिंग फोर्स यानी कि टेंशन ये कांस्टेंट रखना है, और जो ओरिजिनल लेंथ है उसमें से आपको 10 सेंटीमीटर लेंथ माइनस करना है, क्योंकि रिड्यूसिंग द लेंथ बाय 10 सेंटीमीटर ऐसा आपको यहाँ पर कहा गया। ठीक है, देन आपको ये कहा गया है कि अगर ऐसा है तो सेकंड टाइम जैसे ही आप लेंथ रिड्यूस करते हो 10 सेंटीमीटर से, तो आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो हो जाता है 320 हर्ट्ज। पहले जो फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज है, लेंथ रिड्यूस करने से आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ के हो जाता है 320 हर्ट्ज। नाउ कैलकुलेट द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर, ऐसा क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। नाउ अब देखिए, यहां पे सबसे पहले आपको फर्स्ट फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्योंकि यहाँ दो फ्रीक्वेंसी है, एक ओरिजिनल लेंथ में और दूसरा है जब हम लेंथ को 10 सेंटीमीटर से रिड्यूस कर रहे हैं। तो पहला फ्रीक्वेंसी आपका क्या है, गिवन N1 256 हर्ट्ज, ये आपका पहला फ्रीक्वेंसी। उस समय पे उसके बाद लेंथ आपने कितने से रिड्यूस किया, चेंज इन लेंथ 10 सेंटीमीटर से, दैट इज 0.1 मीटर, इतने से आपने लेंथ रिड्यूस किया। इतने से लेंथ रिड्यूस करने के बाद में आपका फ्रीक्वेंसी 320 हर्ट्ज हुआ, यानी N2 कितना है आपका 320 हर्ट्ज। ये आपको वैल्यू गिवन है, आपको ये कहा गया है कैलकुलेट दी ओरिजिनल लेंथ, ये ओरिजिनल लेंथ आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास में फॉर्मूला है n का 1/2L अंडर रूट T अपॉन F, ये आपका फॉर्मूला है। अगर यही मैं फर्स्ट केस में लिखता हूं तो मुझे दो बार ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, एक ओरिजिनल लेंथ के लिए और उसके बाद में फिर जब मैं लेंथ को 10 सेंटीमीटर रिड्यूस कर रहा हूं। तो यहां पे अभी हमें फर्स्ट केस, यहां पे n की जगह n1 आएगा, यहां पे 1/2L आएगा,
और यहाँ पर आएगा अंडर रूट टी अपॉन एम, ये ओरिजिनल लेंथ है आपको, ठीक है। n1 का वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है 256, 1 अपॉन 2l अंडर रूट टी अपॉन एम, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सेकंड केस में आप लेंथ को 10 सेंटीमीटर से रिड्यूस कर रहे हो ओरिजिनल लेंथ के, तो यहां पर क्या आएगा हमारे पास में, इन सेकंड केस सेम फॉर्मूला n2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। अब यहाँ पे जो लेंथ है ओरिजिनल लेंथ में से 10 सेंटीमीटर आपने माइनस किया, यानी L की जगह पे क्या आएगा, L माइनस 0.1 और इधर में अंडर रूट टी अपॉन एम, ठीक है। सिर्फ लेंथ आपने क्या करना है, रिड्यूस करना है 10 सेंटीमीटर से। अब ये n2 का वैल्यू 320, 1 अपॉन 2 L माइनस 0.1, यहाँ पे ये अंडर रूट टी अपॉन एम, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आपको ये दोनों इक्वेशन एक समान दिख रहे हैं, ये दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड करिए आप, तो आपको क्या मिलेगा बताइए, यहाँ पे इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, वी गेट लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड करिए 256 अपॉन 320, ठीक है। उसके बाद में राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड डिवाइड करिए 1 अपॉन 2l अंडर रूट टी अपॉन एम, यहाँ पे 1 अपॉन 2 l माइनस 0.1 अंडर रूट में टी अपॉन एम, ये राइट हैंड साइड हो गया दोनों इक्वेशन का। अब इसमें सेम क्या है, अंडर रूट टी अपॉन एम अंडर रूट टी अपॉन एम, ये हो गया कैंसिल। यहाँ पे ये 256 अपॉन 320, यहाँ पे ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है 2l, ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, सो 2l माइनस 0.1 अपॉन में ये 2l। नाउ दिस 2 और दिस 2 ये यहाँ पे कैंसिल हो गए। नाउ अब इसके बाद में यहाँ पर ये 256 अपॉन 320 ये एक दूसरे के डिविजिबल हो सकते हैं, क्योंकि ये लास्ट का डिजिट इवन नंबर है, यानी ये डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 256 into l और यहाँ पे ये 320 l माइनस 0.1, ये 256l ये 320 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस 320 into 0.1 यानी हो जाएगा 32, ठीक है। अब यहाँ पे ये माइनस 32 उधर लेकर जाइए लेफ्ट हैंड साइड, ये प्लस हो जाएगा और 256l इधर लेकर आइए, यानी क्या होगा यहाँ पे अभी आएगा ये प्लस 32, ये 320l माइनस 256l, यहाँ पे ये 32 एज इट इज, 10 माइनस 6 4, 11 माइनस 5 6, यहाँ पे ये आया आपका 64l, 320 में से इतना माइनस किया, ये 64 उधर लेकर जाइए, सो l इक्वल्स टू 32 अपॉन 64। अब ये 32 का एग्जैक्टली डबल 64 होता है, यानी ये हो गया आपका 1/2 यानी 0.5 मीटर, ये आपका लेंथ है। 0.5 मीटर को अगर आप सेंटीमीटर में लिखना चाहते हो तो आधा लेंथ होगा, यानी 50 सेंटीमीटर होगा, 0.5 मीटर, यानी ये है आपका प्रॉब्लम नंबर 28, ठीक है। अब इसके बाद में प्रॉब्लम नंबर 30, ठीक है। अब ये 30 नंबर का प्रॉब्लम क्या है, ये अभी हमें यहाँ पर देखना है। सी अब इस प्रॉब्लम में आपको ये गिवन है, एक सोनोमीटर वायर है जिसका लेंथ है 0.5 मीटर, मतलब वायर का लेंथ आपको गिवन है, स्ट्रेच बाय अ वेट ऑफ 5 kg, स्ट्रेच बाय अ वेट यानी ये टेंशन है, ठीक है। तो ये 5 kg का जो वेट है इसको आपने क्या करना है, 9.8 से मल्टीप्लाई करना है, आपको टेंशन मिल जाएगा। आपको उसके बाद गिवन है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग में आपको गिवन है 100 हर्ट्ज। डिटरमाइन द लीनियर डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, यानी आपका लीनियर डेंसिटी जो है ये अभी हमें यहाँ पे निकालना है। लीनियर डेंसिटी यानी स्मॉल m होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या गिवन है,
गिवन लेंथ 0.5 मीटर। देन आपको कैपिटल एम गिवन है, कैपिटल एम गिवन है 5 kg, therefore tension equals to m into g, that is 5 into 9.8 न्यूटन में। 5 into 9.8 यानी 49 न्यूटन, ठीक है। सो टेंशन आ गया आपका 49 न्यूटन, ठीक है। और अभी यहाँ पे आपको फंडामेंटल मोड में फ्रीक्वेंसी गिवन है 100 हर्ट्ज, आपको लीनियर डेंसिटी फाइंड आउट करनी है n इक्वल्स टू 1000 हर्ट्ज, सॉरी n इक्वल्स टू 100 हर्ट्ज, आपको स्मॉल m यानी लीनियर डेंसिटी फाइंड आउट करना है। अब देखिए प्रॉब्लम के हिसाब से हमारे पास में L है, T है, उसके बाद में N है, तो आप स्मॉल m जो है ये यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए वी हैव फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, n इक्वल्स टू 1/2l अंडर रूट t अपॉन m, ये इसका फॉर्मूला है। इसमें से मेरे पास n है, l है, t है, स्मॉल m मुझे निकालना है यानी लीनियर डेंसिटी। तो मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देता हूं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, वी गेट क्या मिलेगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो n की जगह पे n स्क्वायर, यहाँ पे 1/4l स्क्वायर क्योंकि स्क्वायरिंग करना है, और इनटू इधर में आएगा t अपॉन m, स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। नाउ यहाँ पे ये t निकालना है तो ये डिनोमिनेटर लेफ्ट हैंड साइड न्यूमरेटर में जाएगा, सो दिस इंप्लाइज t इक्वल्स टू 4n स्क्वायर l स्क्वायर m, ये आपका टेंशन हो गया t इक्वल्स टू 4n स्क्वायर l स्क्वायर m। अब यहाँ पे ये 4 n स्क्वायर, n का वैल्यू आपको 100 गिवन है उसका स्क्वायर, l आपको गिवन है 0.5 उसका स्क्वायर, ठीक है। सॉरी यहाँ पे अभी हमें m निकालना है, सो m इक्वल्स टू, यहाँ पे ये m इधर जाएगा, n स्क्वायर इधर आएगा, लीनियर डेंसिटी निकालनी है, तो अभी यहाँ पे ये m निकालना है तो ये 1 into t एज इट इज अपॉन में ये 4l स्क्वायर एज इट इज और ये n स्क्वायर, ये स्मॉल m का फॉर्मूला मिलेगा। अब इसमें टेंशन का वैल्यू रख दीजिए, टेंशन का वैल्यू 49 अपॉन में 4, l का वैल्यू 0.5 है, आप इसको 5 into 10 to the power -1 लिख सकते हैं उसका स्क्वायर, और n है आपके पास 100, तो 100 को आप 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं टू दी स्क्वायर, ये ऐसा यहाँ पे रिलेशन हो जाएगा। नाउ यहाँ पे ये 49, ये 4 इंटू ये 5 का स्क्वायर 25, ये -1 इंटू 2 -2, और ये 10 का स्क्वायर टू दी स्क्वायर यानी 10 टू दी पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पे ये 49 अपॉन में 4 इंटू 25 100 इंटू 10 टू दी पावर -2 इंटू 10 टू दी पावर 4, यहाँ पे ये 49, यहाँ पे ये 100 इंटू -2 प्लस 4 यानी 10 का स्क्वायर हो गया, और ये 100 यानी आप इसको 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका 49 अपॉन 10 टू द पावर 4 ऊपर आया तो 49 इंटू 10 टू द पावर -4, दैट इज योर स्मॉल m kg पर मीटर। ये है आपका प्रॉब्लम नंबर 30, ठीक है, ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 30। अब इसके बाद में आपको देखना है प्रॉब्लम नंबर 31, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम नंबर 31 क्या है ये अभी मैं यहाँ पे पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है। अब आपको ये गिवन है अ स्ट्रेच सोनोमीटर वायर इज इन यूनिसन विथ ए ट्यूनिंग फॉर्क, मतलब आपके पास में एक सोनोमीटर वायर है एंड इट इज स्ट्रेच, स्ट्रेच सोनोमीटर वायर इज इन यूनिसन विथ ए ट्यूनिंग फॉर्क व्हेन द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 4%। अब ये जो सोनोमीटर वायर है इसका लेंथ आप 4% से इंक्रीज कर लो, देन द नंबर ऑफ बीट्स हर्ड पर सेकंड इज 6, यानी तब आपको जो बीट सुनाई आ रहे पर सेकंड ये होते हैं आपके 6। अगर ऐसा है तो आपको ये कहा गया है फाइंड द
फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉर्क, फॉर्क का फ्रीक्वेंसी क्या है ये अभी हमें यहां पर निकालना है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले लेट L1, L1 क्या होगा आपका, ओरिजिनल लेंथ ऑफ सोनोमीटर वायर। ठीक है, N1 आपका ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क, और यही फ्रीक्वेंसी हम सोनोमीटर वायर को देते हैं, इसीलिए यहां पर लिखा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क या वायर। उसके बाद में L2, ये आपका न्यू लेंथ है, ये आपका न्यू लेंथ है। और ये न्यू लेंथ जो है 4% से आप इंक्रीज कर रहे हो, यानी ओरिजिनल लेंथ है आपका L1 प्लस 4% ऑफ L1, मतलब आपका पहले जितना लेंथ था L1 प्लस 4% हो गया, यानी 4/100 ऑफ L1, यानी L1 प्लस 0.04 L1, यानी 1.04 L1, ये आपका नया लेंथ हो गया L2। और उस समय पे आपका नए लेंथ के वक्त फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा, दैट इज न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ वायर। ठीक है, ये अभी हमें यहां पर ना, अब हमें निकालना क्या है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी यानी N1 का वैल्यू जो है, ये अभी हमें यहां पे सॉल्व करना है। N1 कितना है ये अभी हमको चाहिए। देखिए हियर सबसे पहले आप L1 और L2 ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि यहां हमें वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का लॉ यूज करना है, लॉ ऑफ लेंथ, जो कि है N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो L1 और L2 में ग्रेटर कौन है, L2 इज 1.04 टाइम्स ऑफ L1, यानी L2 ग्रेटर कौन। तो आप जानते हैं कि N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी इफ लेंथ इज ग्रेटर then frequency is lesser, and if length is lesser frequency is greater। मतलब यहां पे N1 is greater than N2 होगा। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड, दैट इज NB, ये आपको गिवन है 6 हर्ट्ज, NB आपको गिवन। ठीक है, सो देयरफॉर N1 ग्रेटर है, तो N1 minus N2 which is equals to NB, N1 minus N2 equals to NB। तो यहाँ पर ये N1 minus N2 नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड है आपके पास 6, ये N2 इधर लेकर आइए, ये 6 इधर लेकर जाइए, N1 ये 6 इधर गया -6 और ये इधर आया N2। नाउ अब हमारे पास रिलेशन है N1 L1 equals to N2 L2 because it is inversely proportional। अब आपको क्या सॉल्व करना है, N1 ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ये L1 इधर गया, सो N1 इक्वल्स टू N2 L2 अपॉन में L1। ठीक है, अब ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद में N2 का वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है, N2 कितना है, N1 minus 6, L2 है आपके पास 1.04 टाइम्स L1 अपॉन में L1। ठीक है, ये L1 इसके साथ में हो गया कैंसिल। अब हमारे पास में क्या है, 1.04 N1 minus 6। अब ये ब्रैकेट के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.04 into N1, 1.04 N1, उसके बाद माइनस है, 6 4 24, 2 यहाँ पे 6 1 6। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर वैल्यू आया और इधर में आया N1। अब इसके बाद ये N1 इधर लेकर आइए और 6.24 उधर लेकर जाइए, ये माइनस का प्लस हो गया, which is equals to 1.04 N1, ये N1 इधर लेकर आइए, that is minus N1, ये हो जाएगा 0.04 N1, इधर आएगा 6.24, ये 0.04 N1 इधर लेकर जाइए, so N1 equals to 6.24 upon 0.04,
आप 2 डिजिट डेसिमल पॉइंट इधर शिफ्ट करिए, यहाँ पर भी 2 डिजिट शिफ्ट करिए, 624/4. Now 4 1s are 2 remaining 22, 4 5s are 20, 2 remaining 24, 4 6 are. तो N1 यानी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी आया आपका 156 हर्ट्ज. नाउ क्वेश्चन नंबर 32. अब इस क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, और सोनोमीटर वायर 100 सेंटीमीटर लॉन्ग प्रोड्यूसेस ए रेजोनेंस विथ ए ट्यूनिंग फॉर्क. मतलब कि जब हम ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं सोनोमीटर को, तो सोनोमीटर में वाइब्रेशन हो रहा है, तो सोनोमीटर का वायर आपको गिवन है 100 सेंटीमीटर. अब इस सोनोमीटर के वायर का लेंथ हम डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है. अब वो लेंथ कैसे डिक्रीज होता है ये सोनोमीटर में हम देखेंगे. लेंथ डिक्रीज हो रहा है 100 सेंटीमीटर से, वो लेंथ डिक्रीज कर रहा है बाय 10 सेंटीमीटर. मतलब 100 में से 10 सेंटीमीटर आप डिक्रीज कर लो, यानी हो गया सेकंड लेंथ हो गया 90 सेंटीमीटर. मतलब इनिशियली लेंथ कितना है 100 सेंटीमीटर. सेकंड केस में लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर माइनस करो यानी 90 सेंटीमीटर. तो आपके जो बीट्स है पर सेकंड यानी बीट फ्रीक्वेंसी वो है 8 बीट्स पर सेकंड, यानी एनबी का वैल्यू हुआ 8 बीट पर सेकंड. आपको पूछा है फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क, यानी ट्यूनिंग फॉर्क की जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी है ये अभी हमें यहाँ पे निकालना है. ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम क्या लिखेंगे, लेट L1 इनिशियल लेंथ ऑफ वायर, ये हमें गिवन है कितना 100 सेंटीमीटर. उसी समय पे आपका N1 ये क्या है इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क, और यही फ्रीक्वेंसी हम वायर को दे रहे हैं, तो इसीलिए वायर सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होगा, इसीलिए हमने लिखा है इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क और वायर. अब उस समय पे आपको लेंथ L2 न्यू लेंथ ऑफ वायर जो आपको डिक्रीज करना है बाय 10 सेंटीमीटर ओरिजिनल लेंथ में से. तो ओरिजिनल लेंथ है 100 में से 10 सेंटीमीटर माइनस कर दीजिए यानी L2 हो गया आपका 90 सेंटीमीटर. ऐसा करने से जो बीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो 8 बीट्स पर सेकंड है. सो यहाँ पर बीट्स पर सेकंड 8 बीट्स पर सेकंड, तो ये 8 हर्ट्ज हो गया. अगर ऐसा है तो आपको कहा फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉर्क निकालो, यानी इनिशियल फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है. सो N1 ये आपका इनिशियल फ्रीक्वेंसी है और ये इनिशियल फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है. ना देखिए हियर फिर से L1 और L2 आप आमने सामने लिखेंगे. अब L1 है 100 सेंटीमीटर और L2 है 90 सेंटीमीटर. सो L1 इज ग्रेटर देन L2. L1 100 सेंटीमीटर है, L2 90 है, तो L2 कम हो गया. तो अपोजिट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होगा, यानी जिसका लेंथ कम उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा, क्योंकि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है. तो यहाँ पर देयरफॉर N2 is greater than N1. ये आपका रिलेशन हो जाएगा, N2 is greater than N1. So therefore N2 minus N1 which is equals to beat frequency, और ये beat frequency कितना है आपका 8. ये N2 यहाँ पे ये माइनस N1 इधर लेकर आ जाइए. So N2 equals to N1 plus 8. ये हो गया आपका रिलेशन. अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ हियर N1 L1 equals to N2 L2, ये आपका रिलेशन. अब यहां पे अभी हम क्या करेंगे, यहां पे ये N1 into L1 का वैल्यू है आपका 100 which is equals to N2 into L2 का वैल्यू है आपका 90. नाउ N1 into 100, N2 हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, दैट इज N1 plus 8 into 90. ये N2 का वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया. नाउ 100 into N1 100 N1, नाउ 90 into N1 90 N1 plus 9 8s
ये हो गया 90 into 8 720, ये इधर जाएगा 90n1 100n1 minus 90n1 which is equals to 720, ये हो जाएगा 10n1 which is equals to 720, तो 720 upon 10 ये कैंसिल, सो n1 आया 72 हर्ट्ज। ये है आपका ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉल। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम नंबर 33। ठीक है, नाउ 33 नंबर के प्रॉब्लम में आपको क्या गिवन दिया हुआ है, ए यूनिफॉर्म वायर अंडर टेंशन इज फिक्स्ड एट इट्स एंड, मतलब आपके पास में एक वायर है, ठीक है, वो दो एंड पे फिक्स कर दिया गया है। इफ द रेशियो ऑफ टेंशन इन द वायर टू द स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ इज 360 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी अभी आपको रेशियो गिवन है, किसका रेशियो, टेंशन इन द वायर यानी कैपिटल टी एंड स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ यानी एल स्क्वायर, टी अपॉन एल स्क्वायर का रेशियो आपको गिवन है 360 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वायर ये आपको गिवन है 300 हर्ट्ज। आपको कहा गया फाइंड इट्स लीनियर डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी यानी आपको स्मॉल m यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है, रेशियो गिवन है T यानी टेंशन इन ए वायर एंड स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ, ये रेशियो गिवन है 360 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको दिया है। उसके बाद आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी गिवन है यानी n आपको गिवन है यहाँ पे, और ये n का वैल्यू गिवन है 300 हर्ट्ज, ये आपको n दिया 300 हर्ट्ज। आपको यहाँ लीनियर डेंसिटी m ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप n का फॉर्मूला लगाइए, we have n equals to 1/2l अंडर रूट t अपॉन m। अब ये m आपको कैलकुलेट करना है, जो m कहाँ पे है, स्क्वायर रूट के अंदर है, तो आपको स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने से आपको क्या मिलेगा बताइए, वी गेट n स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4l स्क्वायर इनटू t अपॉन m। ये m आप इधर लेकर जाइए, n स्क्वायर इधर लेकर आइए, तो ये m इधर गया, 1 इंटू t हो गया, ये 4l स्क्वायर एज इट इज, और ये n स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका बन गया फॉर्मूला। अब आपको यहाँ पे ये t अपॉन l स्क्वायर दिया है, t अपॉन l स्क्वायर दैट इज 360, ये देखिए यहाँ पे अपॉन में ये 4 और ये n का स्क्वायर है यानी 300 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये 4 9s are ये 90 हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये 300 का स्क्वायर है यानी 3 इंटू 10 स्क्वायर का स्क्वायर, आप इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा लिखिए, तो यहाँ पर ये 90, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10 का स्क्वायर यानी a टू द पावर m टू द पावर n, ये हो गया 9, यहाँ पे कैंसिल, 9 10s are 10 90, और ये 10 टू द पावर 4 ऊपर गया, सो 10 इंटू 10 टू द पावर 4 ऊपर गया यानी -4, यहाँ पे ये +1 10 टू द पावर 1 और 10 टू द पावर -4 यानी 10 टू द पावर -3। तो आपका लीनियर डेंसिटी का आंसर क्या आया, kg पर मीटर में या kg मीटर इनवर्स में 10 टू द पावर -3। ये है आपका प्रॉब्लम